इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सकल दिगंबर जैन समाज, तिनसुकिया, असम। आप ऐसे लीन हो जाओगे, अपने ही परिणाम को अपने ही परिणाम से पढ़ना है। जो आपने कार्य किए हैं उन्हीं कार्यों को निहारना है। जैसे कोई अपन का लिखते हैं ना, लिखने के बाद अपन सोचते हैं हम लिखते जा रहे हैं, सही लिखते जा रहे हैं, लेकिन जब हम उसी लिखाई को फिर से पढ़ते हैं तब समझ में आता हमने कहाँ पे मात्रा छोड़ दी। तुम कितने ही अच्छे से लिख रहे हो, लिखने के बाद जब जैसे ही आप दूसरी बार उसे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा यार ये तो मात्रा आ की लगनी थी, हमने तो एक ही लगा दी, यहाँ मात्रा छूट गई, यहाँ मात्रा लगा दी, यहाँ ज़्यादा हो गई, यहाँ कम हो गई, ये सेंटेंस ही नहीं सेट हो रहा है। उससे पता नहीं कौन सी दिमाग में सेंटेंस लिख दिया, ये तो अब जम ही नहीं रहा। यहाँ पे तो अपनी ही लिखावट को, अपने ही लेख को जब हम पढ़ते हैं उसमें गलतियां निकल आती हैं। स्वयं का लेख स्वयं ने लिखा, तब भी उस लेख को जैसे ही पढ़ा, अरे ये गलती हो गई। स्वयं ने ही बोला, स्वयं की भाषण को जब स्वयं ने सुना, अरे ये गलत बोल दिया, ये नहीं बोलना चाहिए था, ये चूक गया, ये बोलना चाहिए था। आप कभी भाषण दो, सुनील, संचालन करो, उस संचालन को फिर से सुनो एक बार। तुमने क्या संचालन किया है, जैसी दूसरी बार सुनोगे तुम्हें समझ में जाएगी, ओहो मैंने यहां कमी की है। जो उत्कर्ष पे जाना चाहता है ना, उसे अपनी वस्तु को फिर से एक बार सुनना चाहिए, जिससे कमी सुधरती है। आप कोई भी संचालन करें, कोई भी लेख करेंगे, उसको फिर से एक बार सुनो स्वयं, तो तुम्हें पता चलेगा तुम कहाँ पर, क्योंकि बोलते समय धारा प्रवाही बोलते चले जा रहे थे, बोलते समय आपको पता नहीं था कि आप कहाँ गलत बोल गए, कहाँ सही बोल गए। आप दूसरे फ्लो में थे, दूसरे दिमाग में थे, लेकिन जब आप सुन रहे हो तब आप एक अन्वेक्षण के रूप में उसे सुन रहे हो, सर्वे के रूप में सुन रहे हैं कि इसमें क्या, बोलते समय थोड़ी ना देख रहे थे क्या गलती है इसमें, बोलते समय तो बोल रहे थे। अब सुनते समय जब हम सुन रहे हैं कहाँ गलती है, इस बात को ध्यान रखते हुए सुन रहे हो, और जैसी कोई गलती तुरंत, अरे ये गलती पकड़ में आ जाती है। वहां उस समय दूसरा बोल भी रहा था, तब भी हमको समझ में नहीं आ रही थी क्या, कहाँ गलती बोल रहे हैं, नहीं समझ में आ रही थी। जब हमने अपनी ही बात को फिर से सुना, ओहो इसलिए वो व्यक्ति बार बार हाथ उठा के टोक रहा था मुझे, तब आपको तुरंत क्लिक करेगा, हाँ मैंने गौर तो नहीं किया, पर हाँ इतना था, कोई व्यक्ति मुझे कह रहा था कि ये सही नहीं है ऐसे, तब आपको क्लिक करेगा हम यहाँ पर गलत किए। ऐसी सुबह से शाम जो हमने काम किए, जब हम उन्हीं को ही दोबारा से पढ़ेंगे, उन्हीं को ही देखेंगे, उन्हीं के बारे में सोचकर जब हम रील चलाएंगे वापस, पकड़ में जाएगी मैंने कहाँ गलती की है। देखो वो तो मुझे ईमानदारी से क्या कह रहा था, लेकिन मैंने फिर भी उसके साथ देखो बेईमानी करी। सारी चीजें एकदम कांच की तरह क्रिस्टल क्लियर दिखाई देगी आपको, पर कह रहे हैं आशीष कब, जब चित्त शांत होगा तब। किसी टेंशन में, किसी तनाव में, यदि आप किसी प्रेशर में आप कुछ भी सोचोगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। शोरगुल में आप अपनी बातें सुनोगे तो भी आपको क्या ही समझ में आएगी, क्या गलत बोले थे। जब आप शांत होकर एकाग्रता में शांति से हेडफोन लगा के आराम से सुनोगे, तब आपको एक एक वॉइस क्लियर आएगी, कौन सा शब्द आपने गलत उपयोग किया, मुझे इस गलत शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए था, ये कितना लोगों को चुभा होगा। बाद में अपन को लगता है, अपन पहले बोल देते हैं, बाद में अपन को ही फील होता है ये शब्द तो चुभने वाला शब्द था, ये शब्द ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। अपनी ही बात अपन को समझ में आती है, हम कहाँ कैसे मायाचारी कर रहे हैं, किस किस के साथ कर रहे हैं। ऐसे कोई कहेगा अरे हम तो कुछ नहीं करते, हम तो कुछ मानने तैयार नहीं होंगे। दूसरा कितना भी कहेगा हम मानने तैयार नहीं होंगे। जब स्वयं हम अपना ही एनालिसिस खुद करेंगे, अब तो हम ही तो निर्णायक हैं और हम ही तो अपराधी हैं। अब कोई दूसरा तो ईर्ष्या के बस बोल सकता था आपने किया है,
लेकिन स्वयं तो स्वयं से ईर्ष्या नहीं कर सकता ना व्यक्ति। दूसरा व्यक्ति ईर्ष्या से हमारी गलतियां निकाल सकता है, बता सकता है, लेकिन हमारी आत्मा, हमारा मन तो हमसे ईर्ष्या नहीं करेगा। हमारा मन, हमारी आत्मा तो जो गलत है उसी को तो गलत कहेगी, जो गलत नहीं उसको गलत तो कभी कह ही नहीं सकती। तब समझ में आएगा हम किस पर्याय में जाने वाले हैं। आगे होने वाली हमारी पर्याय, जैसे जैसे धर्म बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे अधिकार बढ़ता जा रहा है, क्या वैसे वैसे कसाय शांत होती जा रही है या बढ़ती जा रही है? वैसे वैसे मायाचारी कम होती जा रही है या बढ़ती जा रही है? धर्म का फल तो कसायों की उपसमनता था। धर्म आना मतलब अपने आप को हम कह रहे हैं धर्मात्मा, तो धर्म आने का मतलब ये है कि हम और सामान्य लोगों से अब हट चुके हैं। जैसे सामान्य लोग कसाय करते हैं वैसी कसाय मुझे नहीं करना, तभी तो मैं धर्मात्मा हुआ। सामान्य लोग तो हो सकते कम करें और हम धर्मात्मा को और ज़्यादा कर लें, तो भैया कैसे धर्मात्मा हो गए। एक आचार्य बहुत अच्छा उदाहरण देते थे कि एक श्रावक है, श्राविका है, नगर में साधु आता है, भक्ति पूजन करता है, बड़ी अच्छी उनकी स्तुति वंदना करता है, उसे मतलब नहीं है कुछ भी। और जब वही श्राविका, वही श्रावक व्रतों को धारण कर लेता है, अणुव्रतों को धारण कर लेता है, व्रती बन जाता है, 2 प्रतिमा धारण कर लेता है, 3 प्रतिमा धारण, अब वही श्रावक हम इन महाराज जी को नहीं मानेंगे, इनको मानेंगे, इनको हार देंगे, इनको नहीं देंगे। तो आचार्य कह रहे हैं इसके अंदर धर्म बढ़ा के घट गया। आस्था बढ़नी चाहिए थी, श्रद्धा बढ़नी चाहिए। इससे अच्छा तो श्रावक था ये उस समय, कम से कम भेद तो नहीं करता था वो। लेकिन जैसे इसके अंदर ज्ञान की वृद्धि हुई, इसके अंदर राग बढ़ गया, द्वेष बढ़ गया। इस संग में जाएंगे, इस संग में नहीं जाएंगे, इसको मानेंगे, इसको नहीं मानेंगे। इससे अच्छा तो अनभिज्ञ अच्छा था, कम से कम सब साधुओं में साधु देखकर नमस्कार तो कर लेता था और साधु भक्ति का पुण्य कमा लेता था। सामने वाला क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसकी समस्या, आपने तो भक्ति पूर्वक नमस्कार किया, आपको तो पुण्य मिल गया ना। तो जब ज्ञान नहीं था तब शांति से जो भी दिखता था पिछी कमंडलधारी, उसको नमस्कार करके अपने पुण्य का अर्जन कर लेता था। जब से 4 ग्रंथ पढ़ लिए, ज्ञानी हो गया, तब से श्रद्धा उसकी टूक टूक हो गई। अब जाता है तो ऐसे हाथ खड़ बांध के खड़ा रहता है, हमें नहीं करना नमस्कार, हमें नहीं देना हार। तो कह रहे हैं इससे अच्छा तो अज्ञानी अच्छा था, कम से कम देश तो नहीं हो रहा था, भक्ति तो भरी थी। जब तुम कोई मंदिर के पदाधिकारी नहीं बने थे, जब तुम मंदिर के कोई सर्वे सर्वा नहीं बने थे, जब तुम किसी कार्य के लीडर नहीं बने थे, तब तुम सीधे आते थे, दर्शन करते थे, भगवान को देखते थे और चले जाते थे। अब तुमने अपने आप को ज्ञानी समझे, 4 ग्रंथ पढ़ लिए, विद्वान कहलाने लगे। अब तुम जब मंदिर में आते हो तो ये देखते हो, वो देखते हो, कौन क्या कर रहा है वो देखते हो। अब तुम्हें भगवान दिखता ही नहीं है, अब तुमको सिर्फ व्यवस्थाएं दिखती हैं। अब क्या दिखाई दे रहा है? अब व्यवस्थाएं दिखाई दे रही हैं। अभी तक भगवान दिखाई देते थे, अब तुम धर्मात्मा हो गए, मंदिर ज़्यादा आने लगे, लंबे अधिक समय तक मंदिर में रहते हो। अब तुमको सारी व्यवस्थाएं दिखाई देती हैं, कौन क्या पहन के आया, नहीं आ रहा, किसने क्या किया क्या नहीं किया। पहले तो कुछ भी नहीं दिखता था, आते थे, दर्शन करते थे, चले जाते थे, कौन क्या करना में। लेकिन जब से आपको लोग ज्ञानी है, ज्ञानी इससे पूछो, हर बात इससे पूछ लिया करो, तो जब से तुमसे हर बात पूछने लगे तब से तुम वो तो ठीक ठाक है और लोगों को ठोक ठाक नहीं लगे। तू ऐसा करती, तू वैसा करते, तुम ऐसा करते, तुम वैसा करते हैं वो। अब बताओ, धर्म बढ़ा है
या धर्म घट गया है। हमें लगता है कि हम धर्म बढ़ गया, पहले आधा घंटे मंदिर जाते, हम 3 घंटे मंदिर में बैठते हैं। पहले आधा घंटे मंदिर जाते थे तो 5 मिनट कसाय होती थी हमारी, 10 मिनट कसाय करते थे वहां पर, 10 मिनट इधर उधर देखते थे। अब 3 घंटे मंदिर जाते हैं तो 2 घंटे इधर उधर देखते हैं। पहले तो कम से कम आधा घंटे में 10 मिनट का पाप लगता था आधा घंटे में 10 मिनट का पाप लगता था, अब तो 3 घंटे में 2 घंटे का पाप लगता है। अब बताओ आपका धर्म बढ़ा है या धर्म घटा है? समय तो बढ़ गया मंदिर में, समय तो बढ़ गया मंदिर में, लेकिन परिणाम घट गए आपकी भक्ति में, विशुद्धि घट गई। अब आपकी समय बढ़ता जा रहा है, विशुद्धि आपकी घटती चली जा रही है, और हम समझ रहे हम तो धर्मात्मा हो गए। एनालिसिस करो अपने, उस धर्मात्मा बनने का एनालिसिस करो। हम कहाँ से धर्मात्मा बन रहे हैं? बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? जब ये चीज़ आपके दिमाग में बैठने लगेगी, समझ में आने लगेगी, तो अपनी गलती का बोध होगा। अभी तुम्हारा प्रायश्चित, लेकिन मरने के अंतिम अंतिम समय तो तुम्हारे भाव जरूर बने रहेंगे, मुझे अपनी गलती का प्रायश्चित करना है, मुझे अपनी गलती का प्रायश्चित, ये मेरी गलती है, मुझे इस गलती का प्रायश्चित करना है। ये अंतिम समय तक आपके भाव बने रहेंगे और आप कभी ना कभी उन भावों के माध्यम से प्रायश्चित लेकर अपना कल्याण कर सकते हो। गलती करने वाला पापी नहीं है, गलती को स्वीकार नहीं करने वाला पापी है। क्योंकि जो गलती कर कर उसको स्वीकार करता है वो कभी ना कभी उस गलती को जरूर सुधार लेता है। जो ये माने हाँ मैं गलत हूं, मैं गलत हूं, मैंने गलती की है, मैं गलत हूं, मैंने गलती की है, एक दिन उसके अंदर भाव आएंगे अब मुझे गलती छोड़ना चाहिए। और जो ये स्वीकार ही नहीं करना चाहता कि मैं गलत हूं, तो कब सही होगा वो तो कभी सही हो नहीं सकता। इसलिए पाप करने वाला पापी नहीं है, वो तो एक दिन प्रायश्चित करके उन सब पापों का क्षय कर लेगा, शोधन कर लेगा। लेकिन पाप करने के बाद उस पाप को पाप नहीं स्वीकार रहा, वो महापापी है। अब उसका पाप कहां धुलेगा? प्रायश्चित वही ले पाएगा, प्रतिकरण वही कर पाएगा जिसे अपनी गलतियां गलती दिखाई देंगी। प्रायश्चित प्रतिकरण वही कर पाएगा, आलोचना वही कर पाएगा जिसको अपनी गलती गलती स्वीकार देखेगी, और जिसको अपनी गलती गलती स्वीकार नहीं दिखाई देगी वो कभी भी प्रायश्चित ले ही नहीं सकता। कोई कहेगा भी ये गलती, अरे हमारी कोई गलती नहीं, हमने कोई गलती नहीं करी, स्वयं का बोध ही नहीं होगा, तो उसकी गलती कभी सुधर ही नहीं सकते। इसलिए अपनी उन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को निहारो। यही तो धर्म है, कोई धर्म अलग से कुछ नहीं है। धर्म किसी बोरों को फेंकने का नाम धर्म नहीं, क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी हम धर्म के लिए, कुछ करना पड़ता हो। यही सामायिक है, इसी का नाम सामायिक है। शांत आंख बंद करके बैठ जाओ, अपने आप को शिथिल कर लो, ढीला कर लो, कोई तनाव मत लो। ऐसे कि ऐसे तन के बैठे हैं, बहुत से लोग बैठते हैं जाप करने, ऐसे तन के बैठते हैं जैसे आज ही भगवान जन जाएंगे जी। हाँ बिल्कुल ऐसे थरी तान के, ऐसे दोनों हाथों को ऐसे बिल्कुल ऐसे हिल नहीं रहे, डुल नहीं रहे, मतलब अपने शरीर को ऐसे कड़क करके बैठे हुए हैं। आज ही ये केवल ज्ञान हो गया इनको और आज ही मोक्ष चले जाएंगे। अपने शरीर को ढीला छोड़ो, किसी प्रकार का तनाव नहीं, बस जैसा आपको अच्छा लगे वैसे बैठ जाओ। आपको पैर पे पैर रखकर अच्छा लगता है तो पैर पे पैर रख के बैठ जाओ, हाथ पे हाथ रख के अच्छा लग रहा है हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ, दोनों हाथों को खोलकर अच्छा लग रहा है तो दोनों हाथों को खोल के रखो, दोनों हाथों को लटका कर आपको अच्छा लग रहा है तो दोनों हाथों को ऐसे लटका लो। बस बैठना है आपको बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी तनाव के, बिना किसी दबाव के। कहीं कोई आंख भी बंद करो तो सामान बंद होना चाहिए, जबरदस्ती बंद करके रखें ऐसे।
नहीं, सामान। सांस भी लो तो सामान, ना तेज ना मंद। नेचुरल जो श्वास आती है ना, वैसी श्वास लो, वैसी नेचुरल आंख बंद करो, नेचुरल हाथ पे हाथ रखो। अब अपने दिमाग में जो भी चल रहा है उसको देखो। देखो मेरा दिमाग बाजार में जा रहा है, देखो मेरा दिमाग दुकान पे जा रहा है, देखो मेरा मन किचन की ओर दौड़ रहा है, मेरा मन उसकी बातों के लिए पे जा रहा है। उसने आज जो जो बातें कही थी, ये मन देखो वही बातें सोच रहा है। अब उसको पढ़ना शुरू करो, और पढ़ते पढ़ते एक समय ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, आप शून्य हो जाओगे। कोई विचार, कोई कुछ भी आपके दिमाग में नहीं चलेगा। ये है सामायिक। कोई अखबार उठा के पढ़ने का नाम सामायिक नहीं है, कोई किताब उठा के पढ़ने का नाम सामायिक नहीं है कि किताब उठा के पढ़ने लगे सामायिक चल रही है। ये सब तो अब टाइम ले लिया ना, 48 मिनट तक हिलना डुलना नहीं है। सब क्या करें बैठे बैठे, तो कुछ तो करें। आदमी की आदत है, बिना करे रहता नहीं है। खाली बैठने की, खाली बैठने से कीड़ा काटता है। कुछ तो करवाओ भैया, तो कुछ तो करवाओ। ठीक है, तुम स्तोत्र पढ़ लो भैया, फिर ठीक है। कुछ करना है स्तुति पढ़ लो, और कुछ करना है ये पाठ पढ़ लो, सामायिक पाठ पढ़ लो, ये वाला पाठ पढ़ लो, वो वाला पाठ पढ़ लो, और कुछ करना है माला फेर लो। हो गया 48, वो भी देख रहा, हाँ अब 5 मिनट और बाकी हैं, एक माला और फेर ले रहा, हो गया 48 मिनट, चलो उठो, हो गई सामायिक। क्या ही किया? 1% का तो कोई मन ही नहीं लगा किसी चीज में, 1% तो कोई कार्य में मन ही नहीं लगा। सामायिक थी अपने दोषों की आलोचना को एनालिसिस करने के लिए, इसलिए तो दिया था। उस दिन हम बोले थे ना कि 3 घंटे अपने लिए दो, बैलेंस बना के रखो। 24 घंटे हैं तो 3 घंटे परिवार को दो, 3 घंटे खुद को दो। ये 3 घंटे खुद के लिए क्यों थे? ये सामायिक करो, 48 सामायिक करो, 4 बार करो, 3 बार करो, अपने आप 3 घंटे खुद के लिए हो जाएंगे, निकल आएंगे 3 घंटे आराम से। इसलिए थे कि स्वयं के लिए भी दो, कि मैं स्वयं सुबह से लेकर शाम तक मैंने क्या किया। समय का मैनेजमेंट सीखो। 3 घंटे स्वयं को दो, 3 घंटे परिवार को दो, 3 घंटे धर्म को दो, और 3 घंटे अपनी सुरक्षा की व्यवस्था बचा के रखो। कब कौन से काम में आ जाएंगे उस काम के लिए रखते हैं। हो गया मैनेजमेंट। हो गया। करो ऐसे, करो। क्या सोच रहे हैं? जिसको बुद्धि का विकास चाहिए, वे चित्त को प्रसन्न रखें। विश्वास रखना, जिसके चेहरे पहले से ही लटका दिख रहा है, एक दूसरे की वर्णाएं प्रभाव छोड़ती हैं। जिसका पैरा चेहरे से ही लटक रहा है, चेहरे पे पहले से ही उदासी है, आप उसके पास बैठ जाओ, आप भी उदास हो जाओगे, हो जाओगे। तुम्हारे यहाँ की बहू है, उसके पिताजी हैं जय कुमार जी, डिब्रूगढ़ में। उनके पास उदास आदमी बैठ जाए, ऐसे हंसने लगे, खिलखिलाने लगे। वे इतना हंसाते हैं, इतना बढ़िया से, मतलब कोई बात को बोलते हैं, वो मारवाड़ी में बोलते हैं, है ना, तो मारवाड़ी बोलते हैं, और इस तरह से बोलते हैं कि रोता व्यक्ति भी हंस जाए। कितना भी रो रहा हो, वो भी हंसने लगे, तो उस व्यक्ति के पास बैठने से एनर्जी आ जाती है लोगों के अंदर, हंसने लगता है व्यक्ति। और कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं, हंसता व्यक्ति उसके पास बैठ जाए तो वो भी रोने लगे, अरे कहाँ इसके पास आके बैठ गए। जिसके चित्त प्रसन्न होते हैं वो सबको प्रसन्न करता है, और जिसके चित्त स्वयं उदास होते हैं वो सबको उदास। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, परे आ रही तो आगे इसी विषय को और चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी। इस कार्यक्रम की पुण्यार्जक थी सकल दिगंबर जैन समाज, तिनसुकिया, असम।